शारदा में कुछ कमियां हैं। वो एक सख्त सास है, अंधविश्वास भी कूट कूट के भरा है इसके अंदर, लेकिन किसी का खून कर नहीं रे बेटा, मेरी शारदा किसी का खून नहीं करवा सकती। नहीं, अब रहने दीजिए। अपने बच्चों से ज्यादा मैंने राघव को प्यार दिया। उसकी कीमत जिंदगी में कभी ना कभी तो चुकानी ही पड़ती ना। मैंने आज तक घर के मामलों में ज्यादा कुछ बोला नहीं। ये मुझे ऐसा लगता है कि इन मामलों में मुझे कुछ ज्यादा पता ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा। लेकिन आज जो हुआ है उसे देखने के बाद मुझे एक बात कहनी पड़ेगी कि किसी को भी मेरी मां के साथ ऐसा बर्ताव करने का हक नहीं है। मैंने और वीरू भैया ने हमेशा राघव भैया को अपने से ऊपर रखा, हमेशा उनकी इज्जत की। पता है क्यों? क्योंकि मां ने हमें ऐसा सिखाया, हमेशा भैया के पीछे खड़े होकर उनका साथ दिया है। कभी मां से यह सवाल नहीं किया कि मां आपके दिल में जो हमारे लिए जगह होनी चाहिए थी वो जगह आपने भैया को क्यों दी। और आज उसी घर में मां पर खूनी होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। अपना प्यार, अपना समय राघव भैया और इस घर को दे दिया, और आज उनको इस जुर्म की सजा मिल रही है कि अपनी पूरी जिंदगी इस घर के लिए फूंक दी। आई एम रियली सॉरी, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता था ये दिन जरूर आएगा जब रीत मां को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये चाहे जितना दिखा ले, लेकिन इसके दिल में जो मां के लिए नफरत है ना, वो छुपाए नहीं छुपती है। तो आज इसने जो कुछ भी मां के लिए कहा है ना, मैं उसे सुनकर जरा भी हैरान नहीं हूं। ये सब सुन रही हो रीत? सिर्फ बुआ जी का ही नहीं, बुआ जी के साथ साथ हर फैमिली मेंबर का दिल तोड़ के है। अब खुशी मिल रही है तुम्हें? क्या ये सब डिजर्व करते हैं हम? राघव, अगर बाकी लोग बुआ जी का असली चेहरा नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूं। इसका मतलब बस ये है कि अब मुझे दुगनी कोशिश करनी पड़ेगी बुआ जी का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए। लेकिन मैं इनका चेहरा सबके सामने लाके रहूंगी, और खास तौर से प्रतीक भैया, वीरू भैया और फूफा जी के सामने। बस कर, चुप हो जाए। तू ज्यादा मत बोल। क्या कर रही है? मम्मी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस परिवार को बचाने के लिए कर रही हूँ, और स्पेशली राघव को। तो बंद करो मेरी फिक्र करना। और मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं रीत, बुआ जी को अपमान के घाव देना बंद करो। राघव, मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल। माँ, हमारा रीत और राघव पे अलग अलग नजर रखने का आइडिया कितना सही था। नहीं, पिछले इतने समय में ना इससे ज्यादा समझदारी का काम नहीं किया हमने। तुझे पता है वीरेन, मेरी छठी इंद्री बार बार मुझे आगाह कर रही थी कि रीत कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करेगी, लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि मुसीबत इतनी बड़ी हो गई। खैर, कोई बात नहीं, हम अपनी होशियारी से उस डेंजर से भी निकल आए। जैसे ही तूने मुझे बैंक से फोन किया ना, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। मुझे बस इतना जानना है कि क्या ये लॉकर नंबर मिसेस नीता चावला का है? आप प्लीज एक बार अपने रिकॉर्ड्स में चेक करके बताइए ना। ओके मैम, चेक करके बताती हूँ मैं।
अरे माँ, रीत यहाँ बैंक में आई हुई है और वो ना नीता चावला का लॉकर खुलवा रही है। माता रानी, ये नीता चावला भी ना कोमा में जाने के बाद भी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। पता नहीं अब उसने अपने लॉकर में मेरे खिलाफ क्या बंद करके रखा होगा। सुन, तू वही रह और पता करने की कोशिश कर कि रीत को मेरे खिलाफ क्या नई जानकारी मिली है। लेकिन उसके बाद जियो जियो, रीत के बैग से जो तूने वो फाइल उड़ाई है, गर्व से तेरा माथा चूमने का दिल करता है। शाबाश। थैंक यू माँ, थैंक यू। पर आपको पता है, आसान नहीं था वो। लेकिन बहन, वो फाइल है कहाँ? हमें उसे जलाकर राख करना होगा। देख, रीत अब सारा सच जान गई है कि मैं उसके पापा की मौत की जिम्मेदार हूँ। वो हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर मेरे पीछे पड़ जाएगी। अब हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं है, वो रुकने वाली नहीं है। तुझे पता है वीरेन, अब इस लड़ाई में बहुत खून बहने वाला है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। मैं जानता हूँ माँ। आप ये लीजिए। ये क्या है? ये उसी फाइल की राख है जिससे रीत ये साबित कर सकती थी कि आपने रीत के पापा का खून किया है। अब इसके राख होने के साथ ही रीत की हर उम्मीद स्वाहा हो जाएगी। रीत के पापा की मौत का राज मेरे अंदर दफन हो गया है। तूने देखा हमें कितना चौकन्ना रहना पड़ेगा। मैं सब समझ गया हूँ, मैं सब समझ गया हूँ। पर अब आप उस औरत का क्या करोगे जिसे आपने राघव को मारने के लिए भेजा था? अरे वीरेन, ओ बिना, उस औरत को तो मैं देख लूंगी। बेटा तुम्हारे परिवार के साथ बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन तुम्हारा बेटा तब तक सुरक्षित है जब तक तुम्हारा मुंह बंद है। तुम्हारा मुंह खुला, मेरी गारंटी खत्म। क्या है ना, जिस इंसान को मैंने उन पर नजर रखने के लिए कहा है ना, उसके दिल में जरा भी दया नहीं है। गोली मारते वक्त तो पलक तक नहीं झपका था। आप ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ? आपकी क्या दुश्मनी है मुझसे? नहीं नहीं, इतनी भावुक मत हो। तुम्हें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा और मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी भी नहीं है। मुझे तो बस एक बलि का बकरा चाहिए था। वो क्या है ना, तुम इतने सालों से उस स्कूल से जुड़ी हो जिसका हेडमास्टर वो धर्म चौधरी था, और मुझे तुम्हारी कमजोर नस भी पता चल गई। तुम्हारा बेटा दमे का मरीज है ना, वो एस्थमा बेचारा, और तुम्हारी उसमें जान बसती है। बस मैंने तुम्हें चुन लिया। मैं जानती हूं, मैं भी एक माँ हूं। अपने बच्चे को बचाने के लिए एक माँ किसी भी हद तक जा सकती है। तो जो इल्जाम तुमने अपने सर पे लिया है उस पर कायम रहो। तुम्हारे बेटे की, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी। गिरफ्तार कर लीजिए इस गुनहगार को। इसने सबके सामने मुझ पे हमला किया है। वो औरत जिसने बुआ जी का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, अब मुझे उससे ही अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। क्योंकि वो कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ उसने मेरे पापा का खून नहीं किया है, और वो मेरे पापा की कातिल नहीं है। बुआ जी यहाँ किससे मिलने आई थी?
माता रानी, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने एक बार फिर मुझे हारने से बचा लिया। पीछा कर रही थी मेरा। तुम्हारी भी अजीब किस्म की मोटी चमड़ी है। पूरे सूर्यवंशी परिवार ने तुम्हें कितना कुछ सुनाया, लेकिन फिर भी तुम मेरा पीछा कर रही हो। लगता है राघव के कुछ भी कहने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जेल जा रही थी बुआ जी, उस औरत से मिलने जिसे आपने मजबूर कर दिया मेरे पापा की मौत का इल्जाम अपने ऊपर लेने के लिए। पर फिर मैंने जेल से निकलते हुए आपको देखा और मुझे जरा भी टाइम नहीं लगा ये समझने में कि आप उस औरत को धमकाने गई होंगी कि वो किसी के भी सामने अपना मुंह ना खोले। और फिर मैंने सोचा कि क्यों मैं बेचारी मासूम और बेगुनाह को परेशान करूं। मुझे तो असली कातिल का पीछा करना चाहिए ना। सही सोचा ना मैंने बुआ जी? और राघव और बाकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपका असली चेहरा पहचानती हूँ। और यह आपका दुर्भाग्य है बुआ जी कि मैं राघव से शादी करके आपके इतने करीब आ गई। शायद माता रानी भी यही चाहती है कि आपके पापों का घड़ा मेरे हाथों टूटे, मैं आपका असली चेहरा दुनिया के सामने लेके आऊं। क्योंकि आपने जो कुछ भी किया उससे सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे पहुंची है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान के न्याय की चक्की चलती जरूर धीरे है पर पिसती बहुत बारीकी से। तभी तो महान शारदा सूर्यवंशी, जो ममता और करुणा की मूरत है, जिन्होंने हमेशा यही सोचा कि कोई भी उनके झूठ की दीवार तोड़ नहीं पाएगा और उनका ये घिनौना चेहरा कभी दुनिया के सामने भी नहीं आ पाएगा। पर शायद माता रानी की यही इच्छा थी, तभी तो आपका असली चेहरा सिर्फ उसी एक इंसान के सामने आया जिसने आपको बर्बाद करने की कसम तब खाई थी जब वो आपको जानती भी नहीं थी। और एक सच बताऊं बुआ जी, अगर आपके पाप मेरे पापा तक सीमित होते ना तो शायद आप बच के निकल भी जाती। पर आप तो उस इंसान को बर्बाद करना चाहती है जिसे आप अपना बेटा कहती है। आप दिल और आत्मा से एक बुरी इंसान है। वो इंसान जिसने अपना एक जुर्म छुपाने के लिए ना जाने कितने बड़े बड़े जुर्म किए। पहले तो आपने नीता आंटी और राघव को दूर कर दिया, और जब नीता आंटी की याददाश्त वापस आई, उन्हें पता चला कि आप मेरे पापा की कातिल हैं, आपने उन्हें छत से धक्का दे दिया। और उसके बाद आपने राघव की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की, और जब आप उसमें भी नाकामयाब हो गई तो आपने ये हिट एंड रन केस बना के राघव को उसमें फंसाने की कोशिश की। और उसके लिए मैंने वीरेन की मदद ली, ताकि अगर गलती से भी मेरा नाम सामने आ जाए तो वीरेन फंसे और मैं बड़ी आसानी से बाहर निकल जाऊं। और फिर उसके बाद उसकी पतिव्रता पत्नी लेकिन बेवकूफ पत्नी की मदद लेकर मैं वीरेन को घर के अंदर वापस ले आऊं। और नीता, नीता तो मेरे कर्मों की भुगत भोगी है। पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि वो अभी तक जिंदा क्यों है, मरी क्यों नहीं। उसे क्या लगता है कि वो एक दिन कोमा से उठ खड़ी होगी और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वो चाहती है? कभी नहीं। वो जितनी बार जन्म लेगी मैं उतनी बार उसे मार डालूंगी, ताकि मेरा नाम कभी किसी के सामने ना आए। तुम्हें और नीता को एक बात जानना बहुत जरूरी है। जब तक राघव की जायदाद, राघव का पैसा मेरे हाथ नहीं आ जाता,
जब तक राघव की दौलत पे मैं राज नहीं कर लेती, वो मकसद मेरा पूरा नहीं हो जाता। जो भी मेरे रास्ते में कांटा बनेगा, मैं उसे हटा दूंगी। तुम तो मेरे बारे में पूरा सच जान चुकी हो ना। कुछ बदला क्या? राघव अब भी मेरे सामने नजरें झुकाकर खड़ा रहता है। अब भी सूर्यवंशी परिवार की बागडोर मेरे हाथ में है। और अगर कभी आगे जाकर राघव को तुम में और मुझ में चुनना पड़ा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे चुनेगा, तुम्हें नहीं। तुम्हारे सामने तो मेरा पर्दाफाश हो चुका है ना, लेकिन तुम में हिम्मत है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओ? आपको पता है बुआ जी, लोग कीचड़ से बच के क्यों चलते हैं? क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनके कपड़े खराब हो जाएंगे। पर कीचड़ को तो ये घमंड हो गया ना कि लोग मुझसे डरते हैं। आप एक औरत है, आप तो जानती ही होंगी, जब एक औरत दुर्गा का रूप लेती है तो वो किसी से नहीं डरती। आज से आपकी उल्टी गिनती शुरू बुआ जी। आप में जो ना पकड़े जाने का घमंड है ना, मैं आपका सच सबके सामने लाके आपके इस झूठे विश्वास को तोड़ूंगी। आपने मेरे अपनों के खिलाफ जो कुछ भी किया है, फिर वो इंसान चाहे कोई भी हो, मेरे पापा, नीता आंटी या राघव, मैं हर उस इंसान का बदला लूंगी आपसे। मैं आपको आपके कर्मों की सजा दिलवाऊंगी। मैं धर्म चौधरी की बेटी रीत चौधरी प्रतिज्ञा लेती हूँ, अब प्रतिशोध होगा। और मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि आज से आपकी बर्बादी ही मेरा मकसद है। तुम गलतफहमी का शिकार, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही है विधान। नहीं शारदा, होश में आ, होश में आ। तू अपने हौसले को बुलंद रख, अपने विश्वास को टकराने मत दे। मत भूल, तुझे कोई नहीं छू सकता और तुम कभी नहीं हारी। पहले भी जीती है और इस बार भी तू ही जीतेगी। भैया, रीत भाभी कहाँ है? पता नहीं क्यों। What do you mean by क्यों? आपको पता होना चाहिए कि रीत भाभी कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं, क्योंकि जब भी वो इस घर से बाहर जाती है ना, कोई ना कोई चिंगारी लेके आती और वो चिंगारी इस घर में आग लगाती। और ये सब पता है क्यों होता है? क्योंकि आप उनपे कोई रोक टोक नहीं करते। आप ही ने परमिशन दी थी ना उन्हें मॉम का लॉकर खोलने की, और देखिए क्या किया उन्होंने। इस चीज का फायदा उठाया और हमारी बुआ जी पे इल्जाम लगा दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आता आप इतने भोले कैसे हैं कि अभी तक आपको उनके इरादे नहीं दिखते। भैया, बात सिर्फ इतनी है, वो ना हम सबको कंट्रोल करना चाहती है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। आप
खुद देखिए ना, उन्होंने इतना कुछ किया और एक सॉरी तक नहीं बोला। मत कीजिए, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? उन्नति, ये तमाशा नहीं है, मैं तो खुशियों का जश्न मना रही हूँ मैं। किस बात की खुशियाँ? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम मातम मना रही थी कि मेरी माँ को बर्बाद करने का मकसद अधूरा रह गया तुम्हारा। पर ऐसा करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठाकुर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपको पता है, मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मुझे ऐसे सब पे शक नहीं करना चाहिए। मैं इतने सालों से अपने पापा को न्याय दिलाने का इंतजार कर रही थी और जब अचानक से आप मेरे पापा के मुजरिम को मेरे सामने ले आए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मेरा दिल इस बात को मान ही नहीं पा रहा था। मैं ऐसा सोच रही थी कि जरूर कुछ तो ऐसा है जो मैं देख नहीं पा रही हूँ, कुछ तो गलत है यहाँ पे। मुझे उनको अपने पापा का कातिल नहीं बनाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।